Good morning friends, good morning all the leaders. आप सारे लोग एक्साइटेड हो आज का आज इस प्रोग्राम की हम शानदार शुरुआत तो हमने बहुत अच्छी गीत से की कि दिल तो ये जिद्दी है। कितने लोग यहाँ हैं कि वो जिद्दी बनना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो कामयाबी की अपनी जो अगली सीढ़ी है उसको पार करना चाहते हैं। हम सब इस एक बहुत ही अच्छे माहौल में लीड प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं वैभव जोशी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं डायमंड डायरेक्टर पोजीशन पे हूं और मुंबई से बिलोंग करता हूं और एक सपना जो मैंने साथ में लेकर मैं चल रहा हूं अभी वो है कि मेरे साथ साथ जितने भी लोग यहाँ मेरे इस बिजनेस में जुड़ जाएंगे उनकी सेहत और उनकी जो हैसियत है उनको अच्छी करने के लिए यानी कि 1 लाख पर मंथ की इनकम उनको देना है मुझे और उसके साथ साथ उनकी जो सेहत है वो भी सेहत मुझे अच्छी करनी है। और इस बिजनेस में मैं गए 3 साल से एक्टिवली जुड़ा हुआ हूं। बाय प्रोफेशन कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, एमबीए फाइनेंस किया है, बहुत सारी डिग्रियां तो मैंने ली है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि सपने कैसे पूरे होते हैं और सपने पूरे करने की इस जर्नी में मैंने डायमंड डायरेक्टर का पोजीशन 2 डायमंड डायरेक्टर मेरी टीम में ऑलरेडी अचीव्ड है और उसके साथ साथ कार और फॉरेन ट्रिप के जो सपने हैं वो सारे लोगों के पूरे हो रहे हैं। लेकिन अभी मुझे सवाल है कि अभी आने वाला जो जलवा है क्या आप उस जलवे के लिए रेडी हो? और हमारा लीड प्लेटफॉर्म आज उसी के लिए रेडी है। हर फ्राइडे को हम एक प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, जिस प्रोडक्ट को प्यार करके उस प्रोडक्ट की जानकारी लेके हम अपनी जो जानकारी की जो जिम्मेदारी है, हमारी जो जानकारी है वो लोगों की तरफ पहुंचने की जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम करते रहते हैं और उसी जर्नी में हमें हमारा जो लीड प्लेटफॉर्म है वो मदद करता है बहुत अच्छे और बेहतरीन ट्रेनिंग देकर। तो आज का जो ट्रेनिंग है वो हमारे वेल के नए प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग हम लेने के लिए आ रहे हैं और उसे देने के लिए नन अनदर लेकिन हमारे वेस्ट रीजन की जो रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर है जो बाय प्रोफेशन एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट है और उसके साथ साथ उन्होंने डाइट साइंस में एंड न्यूट्रिशन में बहुत काम किया है। 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उनका एज देख के आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन सदा जो मुस्कुराती रहती है, हमें हेल्प करती रहती है, वो हमारी वेस्ट की रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर निकिता पाटिल जी आज हमारे साथ है और मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं कि मैम आज हमें आप क्या देने वाले हो। आप हमेशा हमें कुछ ना कुछ मदद तो करते ही रहते हो और नए रास्ते दिखाते हो, तो अपने दिल के रास्ते खोलकर बैठिए और अपने ये नए प्रोडक्ट की जानकारी लेकर उस प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेकर चलो साथ में क्रूज में जाते हैं और दुबई में जोश आजादी मनाते हैं। तो ओवर टू यू निकिता जी, स्टेज इज ऑल योर्स and we are excited to listen from you. Thank you. Thank you so much वैभव जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबको देख के और मिलके एंड जैसे हम देख रहे हैं कि जोश हर जगह है, जोश और जलवा दिखाने के लिए सब रेडी है। ऑलरेडी हमने हमारा जलवा तो दिखाई दिया है थाईलैंड ट्रिप में और आई एम श्योर कि हमारे अगले आने वाले जलवा ट्रिप के लिए आप सब रेडी हो इतना ही जोश दिखाने के लिए। सो आई वुड लाइक टू नो फर्स्टली कि कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो हमारे आने वाले जलवा ट्रिप के लिए एक्साइटेड है। यस, सो कैन आई सी द हैंड्स क्विकली? वेरी नाइस, आई कैन सी दोज हैंड्स। और काफी लोगों ने वो जो हैंड रेज हो रहा है, जिस गति से हैंड रेज हो रहा है उसे पता चल रहा है एक्साइटमेंट कितनी है। सो जैसे वैभव जी ने बताया, यस माय नेम इज निकिता पाटिल, आई एम द रीजनल ट्रेनर और बस इसी माध्यम से, जूम के माध्यम से या फिर समटाइम हम ऑफलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से भी हमेशा मिलते रहते हैं और अल्टीमेटली हमारी एक ही कोशिश होती है, कोशिश ये कि एसपीबीएम हमारे इस माध्यम से हम आपको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करते रहे, आपको नॉलेज देते रहे, बिकॉज नॉलेज इज अ की। अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं, अगर हम सफलता की ओर जाना चाहते हैं, तो नॉलेज एक ऐसा रास्ता है जो हमें सफलता की ओर पहुंचाने के लिए एक आसान रास्ता कर देता है। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे हम सबको पता है कि हम एक मोदी कैरियर है। एक मोदी कैरियर कौन होता है? एक कंसल्टेंट है हम
और कंसल्टेंट जहां पे हम एक दूसरे को कहा जाता है, वहां पे हमारा एक सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जिसे मिलते हैं, हर एवरीडे मिलने वाले व्यक्ति को कंसल्ट करना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर हम उसे एक राइट वे से कंसल्ट कर पाए, स्पेशली हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से, तो आई गेस हमें एक दो चीजें मिल सकती है। एक तो बहुत सारा रोकड़ा, जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं जो कि हमें बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। और दूसरा, एक चैन की नींद। हम सबको पता है कि वेल कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो हमें हेल्दी तो बनाती है, लेकिन पूरी दुनिया को हेल्दी बनाने का एक सेटिस्फैक्शन देती है। राइट है कि नहीं? एम आई राइट? क्या आपको अच्छा लगता है लोगों को आपकी तरफ से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सजेस्ट करना, सप्लीमेंट सजेस्ट करना, जब आप आपकी तरफ से लोगों को सजेशंस देते हो, राइट? कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, मोदी केयर के पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप ले लीजिए। सो आई एम श्योर एक एक खुशी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और ये सेटिस्फैक्शन आपको आपको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए और बड़ा और ज्यादा जज्बा देता है। सो इसी जज्बे के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आज के सेशन में हम न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में मेरी तरफ से मैं आपको कुछ नॉलेज देने वाली हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपने इसके पहले भी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग के बारे में सब में सुना ही होगा। सो कौन मुझे बताना चाहेगा कि हमने कौन से 3 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं लास्ट कुछ महीनों में? यस, किसे पता है कि हमने कौन से 3 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं? एनीबडी? एनीबडी? ओके, कैन आई सी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स? ओके, सो आई एम आस्किंग, मैं पूछ रही हूँ कि वेल की तरफ से, यानी कि वेल कैटेगरी में हमने कौन से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा है। सो आई कैन सी सम आंसर्स इन द चैट बॉक्स, जैसे कि विजन हेल्थ है, यस, देन ग्लूको हेल्थ है, और तीसरा है प्रोस्टेट हेल्थ, राइट? सो इन तीनों प्रोडक्ट्स को जब आप देखते हो, एग्जैक्टली आपके बेसिक नॉलेज में आपको क्या लगता है कि इन तीनों प्रोडक्ट्स किस किस चीज के लिए दिए जा सकते हैं? जैसे कि विजन हेल्थ है, तो विजन हेल्थ किसे दिया जा सकता है? कौन से आपके आपकी बॉडी के हेल्थ के लिए दिया जा सकता है? वेरी गुड, सो विजन हेल्थ इज फॉर आईज हेल्थ, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट ग्लूको हेल्थ? ग्लूको हेल्थ किस लिए दिया जा सकता है? एनीबडी? ओके, वेरी नाइस, तो आंसर्स आ रहे हैं। आई कैन सी कि हमारे शुगर मैनेजमेंट के लिए, हमारे डायबिटीज कंडीशंस के लिए, वेरी नाइस। और प्रोस्टेट हेल्थ जो है, ये किसे दिया जा सकता है? यस, एग्जैक्टली। सो प्रोस्टेट जो है, ये स्पेशली मेंस के लिए, तो मेंस के लिए डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है। जो प्रोस्टेट एक तरह का ग्लैंड होता है जो पुरुषों के शरीरों में पाया जाता है, और जिसके लिए, यानी कि पुरुषों के लिए स्पेशली इस प्रोडक्ट को हमने डिजाइन किया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें ये बेसिक नॉलेज तो हम सबको पता है। सो थोड़ा और डिटेलिंग हम जानते हैं इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में, और किस तरह से किसे किसे रेकमेंड किया जा सकता है, इस प्रोडक्ट्स की विशेषताएं क्या है, और कौन से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड करे हैं। ऑलराइट, लेकिन बिफोर गोइंग फर्दर, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहती हूँ, और वो है हमारा जलवा, जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। और ये जलवा की क्वालिफिकेशन हम क्विकली देख लेते हैं। आई एम श्योर आप सबको ऑलरेडी जलवा की क्वालिफिकेशन आप सबको पता है, आप सबने टाइम टू टाइम अलग अलग सेशंस के द्वारा सुने होंगे, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि हमें इसका एक छोटा सा एक रिमाइंडर आ जाए, और हम बिल्कुल भी ना भूले कि जलवा का क्वालिफिकेशन हमें अचीव करना है। सो मेरी क्विकली स्क्रीन जो है आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। सो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? इज इट विजिबल टू ऑल? ऑलराइट,
सो जलवा 2023 जो आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, जिसमें आप 2 लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के हकदार बन सकते हैं। 2 लीडरशिप कॉन्फ्रेंस आप डेफिनेटली अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ क्वालिफिकेशन ऐसे हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप किस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो बेसिकली हम इस साल 2 लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में, एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो है उसका नाम है जोश ए दुबई, जो कि 3 नाइट्स की लीडरशिप कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और दूसरी है कॉर्डेलिया क्रूज जो कि 2 नाइट्स की डोमेस्टिक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है। नाउ इस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए हम सब रेडी है, सुसज्ज है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को करना किस तरह से है और ऐसा क्या है जिससे हम इसे कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारी दुबई की जो जोश ए दुबई लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है। जोश ए दुबई लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 3 नाइट्स कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस को, यानी कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर हमें क्वालिफाई करना है तो बेसिक चीज समझना जरूरी है कि इससे क्वालिफाई करने के लिए हमें मई से लेके दिसंबर तक का कंपनी ने टाइम दिया है। मई से लेके दिसंबर, यानी कि आपको कुल मिलाकर 8 महीने मिलते हैं। इस 8 महीनों में आपको ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना है। नाउ इस क्वालिफिकेशन के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो आप में से जो भी मोदी केयर कंसल्टेंट है वो सारे इस जोश ए दुबई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए आपका कोई भी स्पेशल टाइटल होना कोई जरूरी नहीं है। बस आपका क्वालिफिकेशन जो है ये आपको मेंटेन रखना है या फिर आपको ग्रो करना है, जो कि एक रिक्वायर्ड मंथली टोटल प्योर पीजीपी के लिए है, जिसमें अगर आपका बेस टाइटल्स अप टू डायरेक्टर है, आपको टोटल प्योर पीजीपीवी रिक्वायर्ड है 3,25,000, और जिसमें आपका मिनिमम प्योर पीजीपीवी आपको करना है एज पर मिनिमल पेड एज टाइटल, यानी कि अगर आपका डायरेक्टर है यानी तो आपको मिनिमम प्योर पीजीपीवी करने हैं 29,700। मिनिमम सीनियर डायरेक्टर अगर आपका मिनिमम पेड एज टाइटल है तो आपको 24,300 प्योर पीजीपीवी करने हैं। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका मिनिमम पेड एज टाइटल है तो मिनिमम प्योर पीजीपीवी आपको करने हैं 16,200, एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आपको करने हैं 8,100। एट द सेम टाइम बेस टाइटल अगर आपका सीनियर डायरेक्टर है और आप जिसमें आपको टोटल प्योर पीजीपीवी रिक्वायर्ड है 30 लाख, जिसमें आपको मिनिमम पेड एज टाइटल मंथली क्राइटेरिया आपको अचीव करना है। सीनियर डायरेक्टर अगर आप अचीव करते हो मिनिमल पेड एज टाइटल तो आपको 24,300 मिनिमम प्योर पीजीपीवी करने हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर आप हो तो 16,200 मिनिमम प्योर पीजीपीवी करने हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अबाव अगर आपका पेड एज टाइटल मेंटेन करते हैं तो मिनिमम प्योर पीजीपीवी आपको करने हैं 8,100। सेम जैसे चार्ट में आपको लिखाई दे रहा है उसी तरह से आपको अपने टाइटल के अनुसार आपको अपने मंथली क्राइटेरिया कंप्लीट करने हैं। इसके साथ साथ हमारा अगला जो टाइटल क्वालिफिकेशन है वो है हमारा कॉर्डेलिया क्रूज के लिए। ये क्रूज दिखने में तो बहुत शानदार है और इस क्रूज में आप ढेर सारा मजा करने वाले हो। आई एम श्योर जितना मजा आप नॉर्मल किसी भी शहर में करते हो, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके करते हो, उतना रादर उससे ज्यादा मजा आप इस चलते फिरते जहाज में करने वाले हो। लेट अस अंडरस्टैंड कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, और जैसे मैंने बताया कि ये भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मई से लेके दिसंबर तक है, यानी कि इसके लिए आपको कंपनी 8 महीने दे रही है कंप्लीट करने के लिए। इसमें आपको करना क्या है? क्वालिफाई करने के लिए आपको समझना जरूरी है कि किसे क्वालिफाई नहीं करना है, यानी कि कॉर्डेलिया क्रूज में आपको जिसे क्वालिफाई नहीं करना है वो पहले समझना जरूरी है। तो जिनका पेड एज टाइटल डायरेक्टर एंड अबाव है वो इस कॉर्डेलिया क्रूज के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। उनके अलावा जो भी एनक्यूडी है या फिर उसके भी नीचे के जो भी परसेंटेज है, हर कोई इस कॉर्डेलिया क्रूज के लिए डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको खुद के 3,000 पीजी पर्सनल बीवीज करने हैं और आपके अंडर 4 लेग्स को आपको 5,000 ग्रुप बीवीज कराने हैं।
यस, मई से लेके आगे के अगले आपके 5 महीने आपको ये कंटिन्यूसली क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो वैसे तो आपको मोदी केयर ने दिए है 8 महीने, तो 8 महीने में से आपको 5 किन्हीं 5 महीनों में ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करना है। लेकिन इसमें और एक बहुत ही बढ़िया बात हमें आपको इस महीने के लिए दी है, यानी कि मई महीने में के लिए दी है, और वो है अर्ली बर्ड क्वालिफिकेशन की, जिसमें इस महीने अगर आप 4 लेग्स के अलावा सिर्फ 2 लेग से भी अगर आप अपने 5000 ग्रुप पीवीज अगर कर रहे हैं, तो भी आपका 1 महीने का क्वालिफिकेशन आप कंप्लीटली कर सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज जो आपको मोदी केयर लेके आए हैं। तो बस काम बहुत ही सिंपल है, वो है मेहनत करना, और मेहनत करने से हम कोई भी चूकते नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या मेहनत करना हम मोदी केयर्स के लिए डिफिकल्ट टास्क है? मेहनत करने के लिए तो हम सब रेडी होते हैं, और आई कैन सी द एनर्जी इज एवरीवेयर, राइट? आपको एनर्जी देने के लिए हम सब तो है ही, लेकिन आपकी एनर्जी हमेशा आप यूज करने के लिए आई एम श्योर आप हमेशा रेडी होते हो। सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ कि इस एनर्जी को यूज कैसे करनी है। यस, मैं मेरी जो स्क्रीन है अगेन आप सबसे शेयर कर रही हूँ, और जिसमें मैं प्रोडक्ट्स को शेयर करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं आपको शेयर करूंगी कि आपकी विजन और अच्छी हो जाए। जी हाँ, अगर ऑफर को देखना है, अगर प्रोडक्ट्स को देखना है, और अगर अपने अच्छे प्रोस्पेक्ट्स को देखना है, फील्ड पे अगर अपनी अच्छी दृष्टि अगर पाना चाहते हैं, तो आंखें तो अच्छी होना बहुत ही जरूरी है। एम आई राइट और रॉन्ग? अपनी आंखें अगर अच्छी हो, आंखों से अगर हम अच्छी चीजें देखें, तो आगे पूरी दुनिया हम बदल सकते हैं। और इसी के लिए आपको सामने दी हुई जो स्क्रीन है वो भी दिखना बहुत जरूरी है। तो कितने लोगों को आपको ये जो स्क्रीन मैंने जो दिखाई है वो अच्छी तरह से देख पा रहे हैं? यस, कितने लोग देख पा रहे हैं? कितने लोगों को पता चल रहा है कि प्रोडक्ट पे क्या क्या लिखा है, कौन से प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट का कंटेंट क्या है, प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग क्या है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, ब्लर दिख रहा है, अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, तो अच्छा चश्मा लगा दीजिए। आई एम श्योर कितना भी अच्छा चश्मा लगा दे, आप फिर भी इस स्क्रीन को अच्छा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस स्क्रीन को और अच्छा करने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है, और वो है क्लियर विजन। एक क्रिस्टल क्लियर विजन आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे सकती है, आपके जीवन में ही नहीं, लेकिन आपके ओवरऑल आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। आई हेल्थ क्यों ज्यादा जरूरी है? कहा जाता है कि हमारी आईज यानी कि हमारी आंखें जो है, ये हमारे शरीर के लिए एक तरह का विंडो है, यानी कि एक ऐसी खिड़की जिससे आप बाहर झांकते हो। आंखें अगर ना हो तो इमेजिन कीजिए क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंखों के बिना आप कुछ नहीं देख नहीं पाओगे, ऑफ कोर्स आंखों के बिना तो हम बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमें उससे परे जाके देखना है। इमेजिन कीजिए कि आप जब क्रॉस कर रहे हो, तो अगर आंखें आपके बंद हो तो आपको किसी भी तरह का सिग्नल देने वाला जो आपका दिमाग है, जिसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, ये दिमाग काम कैसे करेगा? तो आंखें जो एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके दिमाग तक बड़े बड़े सिग्नल पहुंचाता है। आपकी आंखें ही है जो आपको आपके दिमाग को जाके पहुंचाते हैं ये सिग्नल कि सामने पाव भाजी पड़ी है, जाके खा लो। आपकी आंखें ही है जो ऐसा सिग्नल देती है कि सामने आइसक्रीम रखा है, जाके खा लो। तो ये आंखें ही है जो आइसक्रीम का बहुत ही बढ़िया कलर, पाव भाजी का बहुत बढ़िया कलर आपको दिखाती है, राइट? एट द सेम टाइम आपके ब्रेन के साथ साथ आपके नॉर्मल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए भी आपकी आंखें ही जरूरी है। तो अगर आपकी आंखें अगर हम हेल्दी रखें, शायद डेफिनेटली हम अपनी जिंदगी को भी बहुत आसान कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, आप नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जब जाते हैं तो डॉक्टर अपनी आंखों को ही देख के आपकी हेल्थ का राज बताते हैं, आपकी हेल्थ खराब है, अच्छी है, ये सिर्फ आपकी आंखें चेक करके बताया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली बीइंग इंडियंस, हम इतने ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड होते हैं कि हम आंखों के लिए, आंखों की हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इजीली और टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारे भारत में ज्यादा से ज्यादा नंबर विजन इम्पार्टमेंट पे के तौर पे पाया जाता है। नाउ व्हाट इज द विजन इम्पार्टमेंट? विजन इम्पार्टमेंट का अर्थ क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। विजन इम्पार्टमेंट का मतलब है दृष्टि दोष।
अब यहाँ पे दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी इंसान अंधा है या फिर उसे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। नो, दृष्टि दोष का मतलब है आंखों से पानी आना, आंखें लाल होना, आंखों में जलन होना। इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम जिन जिन लोगों को होती है उसे हम विजन इम्पार्टमेंट कहते हैं। और भारत में इस विजन इम्पार्टमेंट की प्रॉब्लम का जो नंबर है वो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज यानी कि GBD, इसके एक स्टडीज के अनुसार ये कहा गया है कि 4 मिलियन लोग पूरे इंडिया में ब्लाइंड है यानी कि अंध है, लेकिन 47 मिलियन लोग यानी कि 67 मिलियन लोग यानी कि 4 मिलियन से भी ज्यादा लोग ऐसे भारत में पाए जाते हैं जो विजुअली इम्पायर्ड है यानी कि दृष्टि जो दोष ऐसे लोगों में है। क्या आप अपनी आंखों के प्रति सच में सतर्क हो? क्या आप अपनी आंखों को सेल्फ एनालाइज करना चाहते हो? तो अगर आप अपनी आंखों को सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं तो बस छोटी छोटी चीजों के प्रति अपनी आंखों के तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने आंखों के छोटे छोटे सिग्नल्स को पहचानना सीखे। मैं हमेशा मेरे सेशंस में ये कहती हूँ कि अपने बॉडी से हमारे जो सिग्नल्स निकलते हैं, अगर आपका शरीर जो भी आपको बता रहा है उसे सुने और उस पे प्रॉपरली अमल करें। एंड दैट इज द रीजन हमारी आंखों के प्रति भी हमें थोड़ा और ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आंखें रेगुलरली लाल होती है? अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों की आंखें रेगुलरली लाल होती है? कैन आई सी द हैंड्स? कभी आपने फेस किया है, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है ये कि आपकी आंखें बार बार लाल हो जाती है? या कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों से बार बार पानी आता है? आई वुड लाइक टू मेंशन दिस पॉइंट, स्पेशली गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा क्योंकि धूप इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस धूप की जो किरणें हैं वो कई बार आपकी आंखों में जाके आपकी आंखों से पानी आ जाता है। कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? यस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि जैसे ही आप धूप में चले जाते हैं, गर्म हवा जो है, ये गर्म हवा है आपकी आंखों में लग लग के आंखों से पानी आ जाता है, राइट? ऑल्सो अगर आपने रेगुलरली, अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपको हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कितने लोगों को यहाँ पे रेगुलरली सर दर्द होता है? देयर इज अगेन वन पार्ट कि कई बार हम सर दर्द जब होता है तो एक पेन किलर ले लेते हैं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने देखा है कि जरा सा सर दर्द हो जाए इमिडिएटली एक पेन किलर ले लेते हैं, या फिर अगर सर दर्द हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा कोई बाम लगा के सो जाते हैं कई बार कुछ लोग। या बट एट द सेम टाइम, हैव यू एवर इमेजिन कि आपकी आंख, सर दर्द करने के पीछे आपकी आंखें भी एक रीजन हो सकती है। ऑल्सो आपको ये समझना जरूरी है कि आपको कभी देखते वक्त, यानी कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त आपकी आंखों पे आपको प्रेशर आ रहा है, अगर इनमें से कुछ भी, किसी भी तरह के आपको अगर एक्सपीरियंस आ रहे हैं तो यस, आपकी आंखों के प्रति आपको थोड़ा सतर्क होना जरूरी है और आंखों को एक सही केयर देना जरूरी है। अब ये सारी चीजें होने के पीछे कुछ नेचुरल कारण भी हो सकते हैं, हमें थोड़ा सा कारणों को भी समझना जरूरी है क्योंकि आपकी विजन हेल्थ, आपकी आई हेल्थ जो है वो कुछ नेचुरल इंसिडेंट्स की वजह से डैमेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हेरिडिटी या फिर आपके एजिंग के तौर पे, अगर आपके माता पिता को पहले से ही विजन के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है तो आपको भी वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आपके एजिंग हो रही है यानी कि 40 के आगे अगर आपकी उम्र है तो आपको इन आंखों के प्रति प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऑल्सो अगर आप रेगुलरली धूप में जा रहे हैं, आपको हमेशा पता होगा, हमेशा जो भी आंखों के डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आप धूप में जा रहे हैं ना तो काला चश्मा जाके पहने। व्हाई? बिकॉज जब आप धूप में जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज में जाते हैं, ये यूवी रेज आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं जिसके वजह से भी आपके आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। देन आता है ग्लाकोमा। ग्लाकोमा एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसा डिसीज है जो डायबिटीज जिन लोगों को होता है, जिन्हें शुगर प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें ये होने वाला प्रॉब्लम है। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन इज अगेन द वन ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन वैसे तो सुनने में बहुत ही टेक्निकल वर्ड लग रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आसान करके बताती हूँ। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन का मतलब है हमारी आंखों में मैकुला नाम का एक छोटा सा मैं कहूंगी एक अंग होता है, एक अवयव होता है, और ये मैकुला नाम का जो पार्ट है हमारी आंखों का, इसका काम है आपको एक क्रिस्टल क्लियर विजन देना। लेकिन उम्र के साथ साथ धीरे धीरे आपका ये जो मैकुला है ये धीरे धीरे डैमेज होने लगता है।
जिसके वजह से आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि 50 के बाद, 40 के बाद आपको धीरे धीरे धुंधला दिखता है। तो ये इसे कहते हैं मैकुलर डिजनरेशन। नाउ इस मैकुलर डिजनरेशन के पीछे सिर्फ उम्र ही एक कारण नहीं है, इसके पीछे अगेन यूवी रेज है। आप रेगुलरली मोबाइल, लैपटॉप जब देखते हैं, जब आप रेगुलरली हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स में जब होते हैं, तभी भी आपका ये मैकुलर डिजनरेशन डैमेज हो जाता है, यानी कि मैकुलर डिजनरेशन होता है। हेल्थ कंडीशंस भी अलग अलग तरह के, जैसे कि अगर आपको रेगुलरली हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस है, जैसे कि डायबिटीज है, इस कंडीशंस में भी आपकी आंखें डैमेज हो सकती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज डाइट। आप सबको पता है कि डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके वजह से आपकी आंखों में विटामिन ए की जो जरूरत है वो फुलफिल होती है। लेकिन क्या हम रेगुलरली विटामिन ए के लिए अपने खान पान में विटामिन ए इंक्लूड कर रहे हैं? क्या हम रेगुलरली बिना भूले हरी सब्जियां रेगुलरली खा रहे हैं? क्या हम बिना भूले हरे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, क्या हम उन्हें इंक्लूड कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हम एवरीडे ये नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में बहुत ही जरूरी है एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना हमारी आंखों के लिए और विजन को एक बेहतर बनाने के लिए। एंड गेस व्हाट, मोदी केयर में हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, और वो है विजन हेल्थ। वेल विजन हेल्थ एक ऐसा एडवांस फॉर्मूला है जो आपकी आई फंक्शन को, हेल्दी विजन को नॉर्मल रखने के लिए मदद करता है। वेल विजन हेल्थ किस तरह से मदद करता है, उसे समझने के लिए आपको थोड़े से उसके इंग्रेडिएंट्स को समझना जरूरी है। सबसे पहला तो वेल विजन हेल्थ में हमने ऐड किया है ल्यूटिन, जियाजेंटिन, विटामिन ए एंड फ्लैक्स सीड ऑयल। ऐसे अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड करे हैं। इन एडवांस फॉर्मूला के इंग्रेडिएंट्स के यूसेज की वजह से आपकी आंखों की दृष्टि, नॉर्मल विजन आप मेंटेन रख सकते हैं। एंड ऑल्सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के आपकी आंखों के प्रति एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। वेल विजन हेल्थ हमें देता है 65% बीवीज, जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और एक प्लांट बेस्ड हर्बल प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली अगर आप एक प्लांट बेस्ड हर्बल प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आई गेस दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर यू ऑल। नाउ वेल विजन हेल्थ बेसिकली आपकी ग्लेयर सेंसिटिविटी के लिए बहुत बढ़िया है। ग्लेयर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? ग्लेयर सेंसिटिविटी यानी कि अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप रात में ड्राइविंग करते हैं और अचानक से सामने वाली गाड़ी जो है जब अचानक से लाइट डालती है आपकी आंखों पे, तो आपको थोड़ी देर के लिए कुछ दिखता ही नहीं है। कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? एनीबडी? जब रात को आप बाहर जाते हो, सडनली लाइट जब आ जाती है, तब थोड़ी देर के लिए आंखों के सामने थोड़ा सा अंधे मतलब आई मीन धुंधलापन हो जाता है, राइट? सो दैट वी कॉल्ड एज अ ग्लेयर सेंसिटिविटी। ऑल्सो वेल विजन हेल्थ यूवी लाइट से फाइट करने के लिए हमें प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए हमें प्रोटेक्ट करता है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कम करता है, अगर आपकी आंखों में ड्राई आई जैसी प्रॉब्लम हो रही है उसे रिड्यूस करता है, और अगर आपकी आंखें इची हो रही है या फिर आंखों में बार बार पानी आ रहा है, जलन हो रही है, उसे ये रोकता है। सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि इसमें हमने विटामिन ए और विटामिन ई ऐड किया है, जो कि उसके अलावा हमने उसमें मिनरल्स ऐड करे हैं, यानी कि कॉपर एंड जिंक जैसे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट काम करता है वो है ल्यूटिन। ल्यूटिन एक पावरफुल विटामिन है और एक पावरफुल फाइटोन्यूट्रेंट है, और ल्यूटिन बेसिकली आपकी आंखों के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। एक डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च और आर्टिकल्स ये कहते हैं कि आपकी आंखों के लिए जो मैकुलर डिजनरेशन होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, उस मैकुलर डिजनरेशन को रोकने के लिए ल्यूटिन एक बहुत ही बढ़िया फाइटोन्यूट्रेंट है, और इसी ल्यूटिन को हमने यहाँ पे यूज किया है। ल्यूटिन आपकी आंखों के जो डैमेजेस होते हैं सनलाइट की वजह से उसे रोकता है, शार्पनेस देता है आंखों को, ग्लेयर सेंसिटिविटी रिड्यूस करता है आंखों की, और आपकी आंखों में इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है, आई वुड लाइक टू एड दिस पॉइंट। आपने देखा होगा कई लोगों को सुबह सुबह उठने के बाद आंखों में बहुत बार आंखों का कचरा जम जाता है, और जिसकी वजह से बहुत समय आंखें जलती है। कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? सुबह उठने के बाद ही होता है, तुरंत जब आप आंखें खोलते हो तब आंखों में बहुत सारा कचरा जमा हुआ होता है और आंखों में जलन फील हो जाती है,
राइट। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, फेस किया होगा, तो डेफिनेटली इसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन कई बार इग्नोर किया जाता है, लेकिन इस इन्फ्लेमेशन को अभी आगे से आप इग्नोर ना करें। विजन हेल्थ के द्वारा आप डेफिनेटली इस इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किया है लिनियम। व्हाट इज लिनियम? लिनियम इज नथिंग बट हमने इसमें फ्लैक्स ऑयल ऐड किया है। लिनियम सीड ऑयल बेसिकली आपकी आंखों के लिए फ्लैक्सीड ऑयल के बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण देता है। आप सबको पता होगा मोदी केयर में ऑलरेडी फ्लैक्सीड ऑयल, हमने ऑलरेडी कई अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। लेकिन फ्लैक्सीड ऑयल में इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का उपयोग हमारी आंखों के लिए किया जा रहा है, ताकि हमारी आंखों के लिए, रेटिना के लिए, आंखों के रेटिना को हम प्रोटेक्ट कर पाए। हमने इसमें विटामिन ए ऐड किया है, जो कि आपकी आंखों को एक क्लियर विजन देता है, स्पेशली डिम लाइट में जिन लोगों को नहीं दिखता, कम दिखता है, उनके लिए बहुत ही बेहतर है। हमने इसमें मालफिगिया इमर्जिनाता ऐड किया है। मालफिगिया इमर्जिनाता एक तरह का इंग्रेडिएंट है जो स्पेशली आपकी आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है और आपकी आंखों को बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देता है। सिंपल शब्दों में अगर बताओ, मालफिगिया इमर्जिनाता एक तरह का बेरी फ्रूट है। जिस तरह से चेरी, अलग अलग तरह के हमने चेरी फ्रूट्स देखे होंगे, उसी तरह से मालफिगिया एक तरह का चेरी फ्रूट है, अलग प्रजाति का, जो विटामिन सी देता है। तो यस, इसके विटामिन सी के उपयोग की वजह से आपकी आंखों पे एक एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट मिलता है। हमने इसमें विटामिन ई भी ऐड किया है, जो एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन को रिड्यूस करता है। इसमें जिंक भी है, और जिंक आंखों में मेलानिन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। आप सबने कभी ना कभी सुना होगा मेलानिन के बारे में। कितने लोगों ने मेलानिन के बारे में इसके पहले सुना है? कैन आई सी द हैंड्स? यस, आई एम श्योर आपने इसके पहले स्किन के रिलेटेड सुना होगा। एम आई राइट? करेक्ट। और कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये मेलानिन जो है ये कब फॉर्म होता है यूजुअली? एनीबॉडी? चैट बॉक्स ऑलरेडी ओपन है। आई वुड लाइक टू नो कि कितने लोगों को पता है इस मेलानिन के बारे में। वेरी नाइस, ओके। सो श्वेता जी का सबसे पहले आंसर आया है। ओके, वेरी गुड। भावना जी का भी आंसर आया है, आई कैन सी। ओके, मेलानिन इसके पहले और कितने लोगों ने सुना है मेलानिन? आई कैन नॉट सी द वैलिड आंसर। सो मेलानिन, वेरी नाइस भावना जी। तो मेलानिन जो है, जो आपके स्किन पे प्रोड्यूस होता है, करेक्ट। और जब भी आप धूप में जाते हैं, आपकी त्वचा पे मेलानिन प्रोडक्शन हो जाता है, करेक्ट। इसी मेलानिन के लिए, तो स्पेशली मेलानिन जिस तरह से आपकी त्वचा पे प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से स्किन का जो डार्कनेस आता है, लेकिन अल्टीमेटली मेलानिन का काम है आपको प्रोटेक्ट करना। ओके, तो इसी मेलानिन को प्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे जिंक यूज किया है, जो कि आपकी आंखों में भी मेलानिन के लिए बहुत ही जरूरी है, जो एक सुरक्षा कवच के तौर पे काम करता है और अल्टीमेटली आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। तो जिसकी वजह से आपकी आंखों में जो विजुअल पिगमेंट्स फॉर्म होते हैं आंखों में, उसे भी कंट्रोल में रखने के लिए बहुत मदद करता है। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को आंखों में छोटे छोटे पिगमेंट्स आ जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं उससे कंट्रोल में रखने के लिए भी जिंक जो है ये मदद करता है। हमने इसमें कॉपर ऐड किया है, जो आपको एक बेहतर विजन देता है। और यस, इन्हीं सारे इंग्रेडिएंट्स के एक बेहतर मिक्सचर से बनता है हमारा विजन हेल्थ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विजन हेल्थ जो है ये एक बहुत ही बढ़िया ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है, एक ऐसा सप्लीमेंट है, जो आपकी आंखों को एक नेचुरली सपोर्ट सिस्टम के लिए मदद करेगा, जो आपकी आंखों को हेल्दी बनाने के लिए मदद करेगा। सो अगर आपको विजन इंपार्टमेंट के प्रॉब्लम है, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले मेंशन करे, अगर आपकी आंखों से पानी आता है, आंखों में जलन होती है, अगर आपकी आंखों से बर्निंग सेंसेशन होते हैं, सुबह सुबह उठने के बाद आपकी आंखों में ढेर सारा कचरा जम रहा है, बार बार आपकी आंखें जो है जल रही है, ऐसे हर एक कंडीशन के लिए आप इस विजन हेल्थ को दे सकते हैं। ऑल्सो अगर आप रेगुलरली मोबाइल लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, अगर आप रेगुलरली कंप्यूटर का काम करते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे आपने गौर करने की जरूरत है कि जो लोग रेगुलरली ऐसे
काम में सबसे ज्यादा बिजी होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, आपने देखा होगा वेल्डिंग का काम करने वाले लोग बार बार हमेशा एक अलग लाइट के संपर्क में होते हैं जो आंखों को डैमेज करने वाली होती है। तो डेफिनेटली आप ऐसे लोगों के लिए भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। जो लोग आई वुड से हायर पावर जगहों पे काम करते हैं, उनके लिए भी आप इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। सो डेफिनेटली एमआरपी रुपीज 999, डीबी प्राइस है 833, पीवीज है 20.04 एंड डीवीज है 541.13। प्रोडक्ट कोड है HL2114 एंड यस पर डे आपको विजन हेल्थ की लेनी है 1 टैबलेट, और इस तरह से आप विजन हेल्थ ले सकते हैं आपकी आंखों के लिए, ताकि आपकी आंखें हेल्दी रहे और आपकी आंखों को आप बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प कर पाए। 1 सॉफ्ट जेल आपको एवरीडे लेनी है आपके मेजर मील के बाद। नाउ यहाँ पे मेजर मील समझना जरूरी है फ्रेंड्स। मेजर मील का मतलब है आपके लंच के बाद या फिर आप डिनर के बाद इसे ले सकते हैं। जो भी आप मेजर मील लेते हो जिसमें बहुत सारा खाना होता है, राइट। सो यस, आप डिनर के बाद ले लो या फिर लंच के बाद ले लीजिए, लेकिन केवल एक सॉफ्ट जेल आपको लेनी होती है आपकी आंखों के लिए। क्या ये चीजें आप सबके लिए क्लियर हो चुकी है? कैन आई सी द हैंड्स? कैन वी मूव फर्दर? यस, परफेक्ट। नाउ यहाँ पे कई सारे लोगों को शायद ये सवाल आ सकता है कि क्या मैडम इससे हमारी आंखों की दृष्टि यानी कि अगर जिसको चश्मा है क्या हम उसे दे सकते हैं? क्या इससे चश्मा जा सकता है? क्या कंप्लीटली लाइफ टाइम के चश्मे के लिए चश्मा निकल सकता है? तो द आंसर इज आप इस प्रोडक्ट को विजन हेल्थ के लिए दे रहे हो, यानी कि आपकी आंखों की जो विजन है, आपकी जो विजन है उसे और अच्छा हेल्दी बनाने के लिए। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका चश्मा निकल जाएगा, बट ये मैं जरूर कहूंगी कि आपका विजन इम्प्रूवाइज जरूर हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी आंखों के प्रति अगर आपको कोई भी दिक्कतें हैं, उसके लिए आपको ये प्रोडक्ट जरूर मदद करेगा। एंड यस, जैसे भारती जी भी कह रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नो मैटर आप जिसे चश्मा है उसे भी दे दीजिए, एंड आई एम श्योर अगर आप जिसे भी ऑलरेडी चश्मा है उसे आप दे भी रहे हो इस प्रोडक्ट को, कुछ महीनों के बाद वो खुद व्यक्ति आपके पास आएंगे और बताएंगे कि इस प्रोडक्ट से उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। सो डोंट वरी, आप इस प्रोडक्ट को जरूर दे सकते हैं। ऑल्सो यस, जो रेगुलरली लेंस लगाते हैं उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। देन हम आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट पे, एंड वो प्रोडक्ट है एक ऐसा प्रोडक्ट जो आई गेस हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि हम सब फूडी है, हम भारतीय लोग, हम इंडियंस मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ पे कितने लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं? स्पेशली अभी आम के सीजन में कितने लोगों ने बहुत जम जम के आम खाए हैं? यस। अच्छा, और कितने लोगों ने आम रस खाए हैं? कटोरिया कटोरिया चटक ली है आम रस से? यस, एवरी टाइम अरविंद जी, वेरी नाइस। ओके, अच्छा मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप ये कटोरी और कटोरिया भर भर के जब खा रहे हो आम की, तो क्या आपने इस आम रस का जब आप एंजॉयमेंट ले रहे थे, तो क्या इस आम रस में आपने ढेर सारी शुगर भी ऐड करी थी कि बिना शुगर के आपने ये आम रस खाया है? यस, एग्जैक्टली। तो द प्रॉब्लम इज, मुझे हमेशा ये पूछा जाता है कि आमरस खाना तो, आम तो खाना तो बहुत ही बढ़िया चीज होती है क्योंकि आम तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें देता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जब आम रस खा रहे हैं तो उसमें ढेर सारी शक्कर भी ऐड कर रहे हैं। तो क्यों ना आगे से इस आम रस को खाने से पहले उसमें शुगर ऐड करने के बदले क्यों ना हम स्टीविया ऐड करें? क्या हम ये आगे से कर सकते हैं? थोड़ा सा बदलाव क्या हम हमारे डाइट में चेंज कर सकते हैं? आखिर थोड़ा सा बदलाव हमारी तरफ से भी तो होना जरूरी है। एम आई राइट? सो डेफिनेटली बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं ये तो जरूर नहीं कहूंगी कि आप आमरस मत खाए, क्योंकि वो तो हमारा हक है और हर किसी ने वो हक लेना चाहिए। लेकिन आमरस खाने के साथ साथ जो हमारा शुगर कंजम्पशन होता है उसे थोड़ा सा कंट्रोल में रखना जरूरी है, जिसके लिए आप स्टीविया का उपयोग जरूर कर सकते हैं। लेकिन हम ये सब चीजों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हम इन सारी चीजों के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में, हमारे भारत देश में हर 10 में से
हर 10 में से 9 लोग ऐसे पाए जाते हैं एक्चुअल में जिन्हें डायबिटीज है। अनफॉर्चुनेटली हमें पता ही नहीं होता कि शुगर या डायबिटीज आपको कितना ज्यादा बीमार कर सकता है, कितना ज्यादा आपके शरीर में अलग अलग चीजें चेंज कर सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड इसकी थोड़ी बारकाइयां, ताकि हमें पता चले कि हमारा अगला आने वाला प्रोडक्ट हमें किस तरह से मदद करने वाला है। So what is blood sugar? ब्लड शुगर का मतलब क्या है? ब्लड शुगर इज नथिंग बट एक तरह का ग्लूकोज जो आपके खान पीन से आपको मिलता है। जब भी आप चावल खाते हो, चावल आप सबको पता होगा, बीइंग इंडियंस राइस इज आवर स्टेपल फूड। आप कहाँ पे भी जाइए, ईस्ट इंडिया जाए, नॉर्थ जाइए, साउथ जाइए, वेस्ट जाए, हर जगह चावल को बड़े चाव से खाया जाता है, राइट? चावल के साथ साथ हम चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, राइट? हम नान खाते हैं, हम बहुत अलग अलग तरह के सीरियल्स पल्सेस खाते हैं। लेकिन जब हम ये सारी चीजें खाते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन सारी चीजों के साथ हमें ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, और यही कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में जाके ग्लूकोज बन जाता है। तो जब भी आगे जाके आप साबूदाने की खिचड़ी जब बहुत चाव से जब खाओगे, तब याद रखें कि उसमें से आपको ढेर सारा ग्लूकोज मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पे चाव से साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। कैन आई सी द हैंड्स? यस, ओके। अच्छा, और साबूदाने के वड़े कितने लोग खाते हैं यहाँ पे? ओके, कई कई सारे हैंड रेज हो रहे हैं यहाँ पे। आई अंडरस्टैंड, कई सारे लोगों का साबूदाना जो होता है वो बहुत ही वीक पॉइंट होता है, राइट? सो सैगो जिसे हम कहते हैं, लेट मी टेल यू, अगर आप सैगो या साबूदाना खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, तो यस, ये आपके शरीर में ढेर सारी शुगर देता है, राइट? तो सैगो यानी कि साबूदाना, या फिर आप आलू जब खाते हो, पोटैटो जब खाते हो, ये भी आपके शरीर में ढेर सारी ग्लूकोज देता है। अब ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जब शरीर में एक ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है, जब इसका सही तरह से प्रॉपरली इसका मेटाबॉलिज्म जब नहीं हो पाता, उस वक्त आपको शुगर प्रॉब्लम यानी कि डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। नाउ लेट मी टेल यू, इसे कंट्रोल में रखने के लिए आपके शरीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन पलता है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन का काम क्या है? जब भी आप ग्लूकोज को खाते हो, इस ग्लूकोज को सही मात्रा में डाइजेस्ट करने का काम आपके शरीर में इंसुलिन का है, जो नॉर्मली आपके पैंक्रियाज में पलता है। नाउ इस इंसुलिन का जब काम सही तरह से जब प्रॉपर ये कर नहीं पाता, तब आपको डायबिटीज जैसी बीमारी का सामना कर पाता है। बेसिकली जब आप कोई भी खाना खाते हो, इंसुलिन इस ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में से एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जब ये सही तरह से ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, और उस वक्त आपको हाइपरग्लाइसेमिया की तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हाई शुगर की तकलीफ की प्रॉब्लम आपको होने लगती है। एट द सेम टाइम कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके शरीर में शुगर लेवल इतना बार बार बढ़ता है कि इंसुलिन इसको देख के भी अनदेखा कर देता है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में आपको हाइपोग्लाइसीमिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। ग्लूकोज हेल्थ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज हेल्थ सिर्फ डायबिटीज के लिए जरूरी है? लेट मी टेल यू, नो। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि सिर्फ शुगर मैनेजमेंट करना या डायबिटीज मैनेजमेंट करना आपके शरीर के लिए अल्टीमेट मोटो नहीं है, क्योंकि अगर आपके शरीर में ग्लूकोज मैनेज नहीं रहा, तो ये आपको हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, ग्लाकोमा यानी कि आपकी आंखों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो दे सकता है। अगर आप इसे कंट्रोल में नहीं रख पाओ, तो ये आपको स्ट्रोक दे सकता है एंड इवन डेथ भी दे सकता है। तो हमारा ग्लूकोज लेवल एक हेल्दी लेवल पे मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है, और इसे मेंटेन रखने के लिए हमें रेगुलरली अपने डाइट के प्रति, अपने डाइट को हेल्दी रखना, अपने डाइट में कुछ चीजों को कंट्रोल में रखना जरूरी है। एंड दैट्स द रीजन मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि आपको क्या क्या कंट्रोल में रखना है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ
कंट्रोल में रखें सारी चीजों को। डेफिनेटली आप अपने डाइट में रेगुलरली एक्सरसाइज करें, एवरीडे वॉकिंग करें, एवरीडे अपने खान पान में स्टीविया को ऐड करें ताकि आपकी शुगर को कट डाउन कर पाए। जो आप मीठा खाना पसंद करते हैं, यस, आप अगर रात को आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, कई कबार हमारी कुछ ऐसी आदतें हम चेंज नहीं कर पाते, आई अंडरस्टैंड। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये कुछ आदतें हमारे जीवन का भाग बन जाती है, लेकिन अगर आप इन सारी आदतों के साथ अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो वेल ग्लूको हेल्थ को अपने डाइट में ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। यस, वेल ग्लूको हेल्थ एक बहुत ही बढ़िया अगेन एडवांस फॉर्मूला से बना हुआ प्रोडक्ट है जिसमें सिनेमन है, फेनुग्रीक है और क्रोमियम पिकोलिनेट है। ये तीनों इंग्रेडिएंट का बेहतर मिश्रण से बनता है वेल ग्लूको हेल्थ, जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को सपोर्ट करता है हेल्दी रहने के लिए, प्लस आपके शरीर के कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत बढ़िया है, और आपके इंसुलिन यूटिलाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए भी ये बहुत मदद करता है। आपका डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेंटेन रखने के लिए मदद करता है, जीएमटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और प्लांट बेस्ड हर्बल इंग्रेडिएंट से ये प्रोडक्ट बनता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। लेट अस अंडरस्टैंड इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। नंबर 1, इसमें हमने ऐड किया है क्रोमियम पिकोलिनेट। व्हाट इज क्रोमियम पिकोलिनेट? इट्स नथिंग बट क्रोमियम पिकोलिनेट यानी कि एक तरह का मिनरल्स है। अगर आपको पता ही होगा मिनरल्स होते हैं अलग अलग तरह के, राइट? उसी तरह से क्रोमियम भी एक तरह का मिनरल है जो नॉर्मली आपको अलग अलग सब्जियों से मिलता है, आपको अलग अलग वनस्पतियों से मिलता है जब भी आप सब्जियां खाते हो। लेकिन समटाइम्स ये क्रोमियम जो है ये आपके खान पान में जब आप सब्जियां बनाते हो, कुकिंग करते हो, सब्जियां धोते हो, तब ये क्रोमियम कई बार लॉस हो जाता है, जिसके वजह से शरीर में अपना नेचुरल क्रोमियम जो है वो शरीर प्रॉपरली गेन नहीं कर पाता। दैट्स द रीजन हमने हमारे इस प्रोडक्ट में क्रोमियम को ऐड किया है। ना व्हाट इज द बेसिकली क्रोमियम का वर्क, ये काम क्या करता है? तो ये बेसिकली आपके शुगर लेवल्स को लोअर डाउन करने के लिए मदद करता है और आपके ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को सपोर्ट करता है। 1 सेकेंड इज, इसमें हमने सिनेमन ऐड किया है। सिनेमन यानी कि दालचीनी। आप सबको पता होगा दालचीनी अगेन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे हर इंडियन मसालों में पाया जाता है। कई कबार मैं तो ये सोचती हूँ कि ऑफकोर्स हमारे जो पूर्वज थे वो भी कितने स्मार्ट थे कि उन्होंने दालचीनी हमारे हर मसालों में ऐड करी ताकि हम खान पीन के साथ साथ हमें दालचीनी का उपयोग मिले। जस्ट इमेजिन, आज भी कई सारे स्वीट्स में दालचीनी ऐड की जाती है, राइट? कभी आपने देखा है बहुत सारे अलग अलग मिठाइयां होती है उसमें दालचीनी को थोड़ा सा ऐड किया जाता है। इमेजिन, नॉट जस्ट फॉर टेस्ट, दालचीनी के अच्छे उपयोग की वजह से। तो दालचीनी का उपयोग क्या है? ये आपके शुगर लेवल्स को लोअर डाउन करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। हमने इसमें फेनुग्रीक ऐड किया है यानी कि मेथी, मेथी के दाने जिसका एक्सट्रैक्ट यूज कर रहा है, यानी कि मेथी में ढेर सारे फाइबर यूज होते हैं, तो ये फाइबर हमें मदद करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अब्जॉर्प्शन के लिए। और हमने इसमें बिटर गोर्ड ऐड किया है यानी कि करेला, राइट? करेले से बना हुआ हमारे पास और एक प्रोडक्ट है मोदी केयर में, किसी को याद है? एनीबडी? किसी को उस प्रोडक्ट का नाम याद है? व्हाट इज द प्रोडक्ट नेम? यस, करेला जामुन जूस, द फेमस एंड द फेवरेट, राइट? तो यही करेले के एक्सट्रैक्ट्स हमने यहाँ पे भी यूज करे हैं। तो ये आपके ग्लूकोज लेवल्स का एनर्जी में कन्वर्जन करने के लिए बहुत मदद करता है। तो यस, आपके टोटल शुगर मैनेजमेंट अगर आप बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आज ही करेला जामुन जूस के साथ आपका ग्लूको हेल्थ लेना शुरुआत करें, आज ही से लेने के लिए शुरुआत करें। सो यस, मुझे अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या हम करेला जामुन जूस ले रहे हैं तो क्या हम ग्लूकोज हेल्थ ले सकते हैं? एब्सोल्युटली ले सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट आपकी शुगर मैनेजमेंट का काम करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम डायबिटिक है तो क्या हम शुगर ग्लूको हेल्थ ले सकते हैं? एब्सोल्युटली ले सकते हैं। अगर आपकी शुगर लेवल रेगुलरली बॉर्डर लाइन पे है तो क्या आप ले सकते हैं? एब्सोल्युटली ले सकते हैं। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है लेकिन आपको अब तक डायबिटीज नहीं है तो क्या होने की राह देखनी है? बिल्कुल नहीं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी ग्लूको हेल्थ एंड आपका करेला जामुन जूस लेना शुरू कर दीजिए, बिकॉज अगर आपको पता होगा कई सारे डॉक्टर, कई सारे न्यूट्रिशनिस्ट आपको यही कहते हैं कि वजन घटाना है तो मीठा खाना बंद करो, राइट? तो क्यों ना इस मीठे को कंट्रोल में रखने के लिए हम इन दोनों प्रोडक्ट को ऐड करें ताकि हमारा वजन भी सही तरह से हेल्दी रहे।
ऑल्सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ना डायबिटीज है, ना मेरा वजन बढ़ा हुआ है, तो क्या मैं ग्लूको हेल्थ ले सकता हूँ? एब्सोल्युटली ले सकते हैं, क्योंकि ग्लूको हेल्थ अल्टीमेटली आपके डाइट की शुगर को मैनेज कर रहा है, जो कि बहुत ही एक नेचुरल काम है। अगर आप मेथी खाना पसंद नहीं करते, जो कि बहुत कड़वी होती है, अगर आप करेला खाना पसंद नहीं करते, जो कि अगेन बहुत कड़वा होता है, तो ग्लूको हेल्थ को जरूर लीजिए। एक टैबलेट दिन में 2 बार लीजिए, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद रेगुलरली लीजिए, ताकि आपकी शुगर एकदम हेल्दी वे से नॉर्मल रहे। ऑलराइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इसकी एमआरपी क्या है। इसकी एमआरपी है 999 रुपीज, सीपी है 833 रुपीज, टीवीज है इसमें 18.50 एंड बीवीज है 499.50। ऑलराइट, सो कैन वी मूव फर्दर और हम अगले प्रोडक्ट पे आ सकते हैं? कैन आई सी द हैंड्स? यस, टू टेक। सो अरविंद जी, जैसे मैंने बताया था कि ग्लूको हेल्थ जो है ये आपको दिन में 2 बार लेना होता है, लंच एंड डिनर के बाद आपको इसे लेना होता है। आई रिपीट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अगर करेला जामुन जूस ले रहे हैं तो क्या हम ग्लूको हेल्थ को ले सकते हैं? एब्सोल्युटली ले सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। और अगेन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम आम रस के साथ जब हम पुरिया खाने के पीछे हम जब नहीं सोचते हैं, तो करेला जामुन जूस के साथ ग्लूको हेल्थ लेने के लिए क्यों सोच रहे हैं? राइट, जब हम अनहेल्दी चीजें बहुत मजे से खाते हैं, तो हेल्दी चीजें भी थोड़ा मजे से खाए। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। सो जिन्हें लो शुगर लेवल है उन्हें हम ग्लूको हेल्थ या फिर करेला जामुन जूस बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर और हमारा अगला प्रोडक्ट हम देखते हैं, जिसका नाम है वेल प्रोस्टेट हेल्थ। तो फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट को देखने और समझने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, दैट इज वी ऑल आर द मोदिकेरियंस। और मोदिकेरियंस होने के साथ साथ हम एक हेल्थ एक्सपर्ट है, एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ कंसल्टेंट के तौर पे हम लोगों से मिलते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं तब हम एक हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, और लोग भी अपने सारे प्रॉब्लम्स हमें एक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे ही बताते हैं। राइट, उनके हर एक दुख बताते हैं, उन्हें जहां पे दर्द हो रहा है, उनका सर दर्द कर रहा है, उन्हें स्ट्रेस लेवल है, हर चीजें वो आपको बताते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हमें एक हमारे प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग प्रॉपरली समझना जरूरी है, और उन डिटेलिंग समझने के साथ साथ उन्हें लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। राइट, हमने आज 3 प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करा, और तीनों प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट की विशेषता ही ये है कि ये प्रोडक्ट केवल पुरुषों के लिए बना है। तो मैं सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा हाईलाइट ये करना चाहती हूँ कि हमारा वेल प्रोस्टेट हेल्थ केवल पुरुषों के लिए बना है। ये प्रोडक्ट स्त्रियों के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट महिलाओं को नहीं दिया जा सकता। ये प्रोडक्ट केवल और केवल पुरुषों के लिए डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है, अंडर द मेंस हेल्थ कैटेगरी। ऑलराइट, क्या ये चीज हर एक के लिए फिक्स हो चुकी है? नोट डाउन कर ली है? कैन आई सी द हैंड्स? परफेक्ट। नाउ अंडरस्टैंड कि प्रोस्टेट हेल्थ एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रोस्टेट के बारे में समझना जरूरी है। व्हाट इज प्रोस्टेट? प्रोस्टेट एक बहुत ही छोटे आकार का ग्लैंड, यानी कि एक छोटे ही आकार का आपके शरीर में एक बॉडी पार्ट होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है आपके शरीर में सीमेन को बनाना, आपके शरीर में जो सीमेन बनते हैं, जो आपके शरीर में स्पर्म्स बनते हैं, इस स्पर्म को प्रोटेक्ट करना, और आपके बॉडी के रेगुलर जो हार्मोन्स बनते हैं उसे सही तरह से मैनेज करना। प्रोस्टेट हेल्थ जो है ये धीरे धीरे आपकी एजिंग के साथ ग्रो होने लगता है। अगर आपने देखा होगा 40s की उम्र के बाद कई सारे पुरुषों में प्रोस्टेट नाम का ये जो अंग है, ये धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ने लगती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इसमें सूजन आने लगती है। एनलार्ज प्रोस्टेट जो है ये धीरे धीरे आपको दर्द देने लगता है। प्रोबेबली जब भी मेंस यानी कि पुरुष जब भी वॉशरूम जा रहे हैं, जब भी यूरिनेशन के लिए जब जा रहे हैं, तो यूरिनेशन करते वक्त उन्हें कई बार उन्हें पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, और ये स्पेशली 40 की उम्र के आगे कई सारे पुरुषों को ये फेस होता है। तो
कॉमन सिम्टम्स हमें समझने बहुत जरूरी है कि जब हमें ये कॉमन सिम्टम्स हम समझे नहीं, हम डिस्कस ना करें, हम लोगों को मदद नहीं कर पाएंगे. As I said, being Indians and again being into the typical Indian culture, हमें सबको पता है कि हम कई सारे रोगों के बारे में डिस्कस करते हैं, कई सारे रोगों के बारे में हम डिस्कस नहीं भी करते हैं. हम बहुत ही इजीली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं, राइट? हम बहुत ही इजीली सर्विकल कैंसर के बारे में बात करते हैं जो कि महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर के बारे में या प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में बहुत कम बात होती है, ना ही डिस्कस किया जाता है. द रीजन इज अगेन ये मेंस हेल्थ के अंडर आता है और जिसके लिए मेंस खुद अपने इन हेल्थ इशू को खुद नहीं समझ पाते और ना ही डॉक्टर्स के पास जाते हैं. सो हमें कॉमन सिम्टम्स अगर हम समझ पाए तो शायद हम अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं. सो अगर आपको इनमें से सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स अगर आप फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा है, अगर आपको यूरिनेशन होते हुए भी अगर आपको फीलिंग आ रही है कि आपका प्रॉपर यूरिनेशन नहीं हो चुका है, यूरिन करते वक्त अगर आपको बहुत पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, एंड अगेन अगर आपको सूजन आ चुकी है इस प्रोस्टेट ग्लैंड और डेफिनेटली ये सिम्टम बहुत ज्यादा मेजर सिम्टम्स हो सकते हैं. एंड इसीलिए इसी यूरिनरी डिस्कम्फर्ट को अगर आप फेस कर रहे हैं तो इस पे वर्कआउट करना स्टार्ट करें. नाउ इस वर्कआउट करते वक्त आपको यानी कि इस पे सही तरह से अमल करते वक्त आपको ये भी समझना जरूरी है कि आप नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं, आप अपने जो भी फिजिशियन है उन्हें भी दिखाएं. अगर आपको रेगुलरली यूरिनेशन करते वक्त तकलीफें आ रही है, ब्लैडर जो है या आपका पेन हो रहा है, तो भी आप या फिर इसके साथ आपका अगर बैक पेन हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो भी ये एक सिम्टम हो सकता है आपके प्रोस्टेट हेल्थ के प्रति. सो why this problem is more dangerous? Because प्रोस्टेट कैंसर ये एक अगेन सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर भारत में पाया जाता है जो पुरुषों के लिए होता है. मैंने जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया कि हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं जो महिलाओं को होता है, हम सर्विकल कैंसर के बारे में बात करते हैं जो अगेन महिलाओं को होता है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता. एंड दैट इज व्हाई डिस्कस अबाउट दिस प्रोस्टेट कैंसर. तो द टाइम हम इस प्रोस्टेट कैंसर के प्रति थोड़ा सा अगर हम एडुकेट हो जाए, हम लोगों को समझाए, तो शायद हम इस हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल में रख पाएंगे और हमारे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा पाएंगे. मेजर रिस्क कब स्टार्ट होती है? तो मेजर रिस्क हम यूजुअली देखते हैं बढ़ते हुए उम्र के साथ होती है, यानी कि 40 की उम्र के बाद मेजर रिस्क सबसे ज्यादा होती है. फैमिली हिस्ट्री अगर आपको है तो आपको प्रोस्टेट हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं. जेनेटिक फैक्टर्स के तौर पे भी ये इशू आपको हो सकता है. एंड स्पेशली अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, अगर आपका एब्डोमिनल फैट बहुत ज्यादा है, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत है, अगर आप रेगुलरली फ्राइड चीजें खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम यानी कि प्रोस्टेट हेल्थ के प्रति प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है. क्या करें? सबसे पहले तो अर्ली एज में ही डिटेक्शन करें, अपने बॉडी सिग्नल्स को पहचाने. मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका शरीर जो भी सिग्नल दे रहा है उस सिग्नल को जानिए, पहचानिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें. अगर आपको कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है और ना ही किसी भी तरह की तकलीफें आ रही है, लेकिन बेसिक जैसे हमने थोड़ी देर पहले सिम्टम्स डिस्कस करे, अगर उन कुछ सिम्टम्स में से अगर आप कुछ सिम्टम्स अपने शरीर में देख पा रहे हैं 40 की उम्र के बाद, तो पहले उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, उसे एड्रेस करना स्टार्ट करें उस प्रॉब्लम को. एंड यंग एज में ही ये सारी चीजों को कंट्रोल में रखें. एंड गेस व्हाट, अगेन मोदी केयर में हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेल प्रोस्टेट हेल्थ, जो इन्हीं अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स के लिए बना है. वेल प्रोस्टेट हेल्थ ग्रीन टी, गोखरू एंड फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट के साथ बनता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी बनाने के लिए मदद करता है. ये प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए एक बहुत ही बढ़िया एडवांस फॉर्मूला देता है जो आपके शरीर को नेचुरल हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट देता है. और अगर आपको रेगुलरली नॉर्मल फंक्शनिंग जो यूरिनेशन फ्लो के प्रति अगर आपको फंक्शन के प्रति प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी आपको एड्रेस करने के लिए मदद करता है. इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड करे हैं ये आपके प्रोस्टेट फंक्शन को बूस्टअप करते हैं, ब्लैडर डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करते हैं, यूरिनरी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, एंड जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है.
इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हमने ऐड करा है, आप सबको पता होगा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करने के लिए मदद करता है। लिनियम ऐड किया है विच इज अगेन फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड यानी कि लिग्नम्स जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें देते हैं, जो आपके यूरिनरी ट्रैक को हेल्दी रखते हैं। टर्मरिक हमने इसमें ऐड करा है, आप सबको पता होगा टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो आपके एजिंग प्रोसेस में आपकी यूरिनरी ट्रैक के डिस्ट्रेस के लिए मदद करता है और प्रोस्टेट हेल्थ को हेल्दी रखता है। देन इसमें हमने ऐड किया है ट्राइबुलस टेरिस्टेरिस यानी कि गोक्षुरा हमने ऐड करा है, और करी लीव्स ऐड करे हैं। करी लीव्स यानी कि आप सबको पता होगा नॉर्मली हम खाने में भी ऐड कर देते हैं, तेज पत्ता जिसे कहते हैं, एंड तो करी लीव्स जो है एंड हमने इसमें गोक्षुरा ऐड करा है। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को यानी कि हार्मोनल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बढ़िया है, और आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को भी ये इंप्रूव करते हैं। ग्लाइकोपिन हमने ऐड करा है जो कि एक बहुत ही बढ़िया फाइटोन्यूट्रिएंट है, जो आपके प्रोस्टेट सेल के नए कोशिकाओं को बनाने के लिए मदद करता है, विच इज अगेन हेल्पफुल फॉर द प्रोस्टेट कैंसर। सो आपके पोटेंशियल यूजर्स कौन हो सकते हैं? नंबर 1, जिनकी उम्र 40 प्लस से ज्यादा है, या फिर जिनकी उम्र मैं कहूंगी 30 प्लस है और उन्हें अभी रेगुलरली इरेगुलर यूरिन फ्लो हो रहा है, उनके लिए आप दे सकते हैं। जिन्हें यूरिन पास होते वक्त बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उनके लिए आप दे सकते हैं। जिन्हें यूरिनेशन का बार बार अर्ज आ रहा है, यानी कि आपको यूरिनेशन के उस अर्ज के वजह से रात को नींद भी नहीं आती है, उनके लिए आप दे सकते हैं। आपने स्पेशली देखा होगा ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, 70 के बाद या फिर 60s के एज के बाद रात को नींद नहीं लगती, जस्ट बिकॉज द यूरिनेशन का बार बार कॉल आता है। तो ऐसे कंडीशन में भी उन्हें भी आप दे सकते हैं। एंड अगर आपको यूरिनेशन करते वक्त अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, तो भी आप दे सकते हैं। तो 1 टैबलेट आपको एवरी डे देनी है मेजर मील के बाद। तो 1 टैबलेट डेली विद द मेजर मील, यानी कि लंच के आइदर लंच के बाद या फिर डिनर के बाद आप दे सकते हैं ओनली 1 टैबलेट। सो इस तरह से हमारा प्रोस्टेट हेल्थ था, जो कि अगेन आपको 65% बीवी देता है, और इसे आप लेके डेफिनेटली आप किसी भी मेंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आप हेल्प कर सकते हो। यस, थैंक यू सो मच भारती जी। सो करी लीव्स इज नथिंग बट द करी पत्ता। ओके, सो अरविंद जी कहते हैं कि आफ्टर प्रोस्टेट देन ओनली, नो अरविंद जी, जैसे मैंने बताया था कि प्रोस्टेट कैंसर या फिर स्पेशली प्रोस्टेट हेल्थ के लिए नहीं, लेकिन जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले जो भी सिम्टम्स हमने देखे, उस हर एक सिम्टम के लिए आप प्रोस्टेट जो है ये से दे सकते हैं, एंड ऑल्सो केवल पुरुषों के लिए आप दे सकते हैं। ऑलराइट, एनी अदर क्वेरीज? Okay, so I guess there are no more any queries. रवि जी, एज आई सेड कि हम इस प्रोडक्ट को आइदर लंच के बाद लें या फिर डिनर के बाद, इट्स अप टू यू कि अगर आपको रात के खाना खाने के बाद लेना है, आप रात के खाना खाने के बाद ले लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हो लंच के बाद लेना तो लंच के बाद, लेकिन दिन में एक ही टैबलेट लेनी है। ऑलराइट, सो आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि आपने जो भी क्वेश्चंस दिए हैं और आपका जो भी रेस्पॉन्स आ रहा था, आई एम श्योर आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझ गया होगा, और आपने अपने नोट्स भी जरूर बनाए होंगे। बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ओके, सो आयशा जी, अगर आपका सवाल आप फिर से रिपीट करेंगे तो आई मे आंसर यू, तो प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। मीनवाइल मैं थोड़ा सा एड्रेस कर देती हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि सेल्फ लर्निंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप ट्रेनिंग सुने, आप अपने खुद के नोट्स बनाते जाए। खुद के नोट्स जब आप बनाते हैं तो बाय द टाइम आप रिफर कर सकते हो और अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल और अच्छा बना सकते हो। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। ओवर टू यू वैभव जी। थैंक यू निकिता जी। बहुत ही अच्छी तरीके से आज अपने न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में हमें समझाया। और मुझे तो एक बात सुनाई दी कि नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो है ड्रीम, लोगों से मिलना यानी पीपल। वैभव सर का एक्चुअली इंटरनेट का प्रॉब्लम है। यस सर, आप अपना कैमरा ओपन कर पाएंगे तो मैं रिप्लेस कर पाऊंगी स्पॉटलाइट।
वैभव सर। फ्रेंड्स आई थिंक वैभव सर का नेटवर्क कनेक्शन इशू है। तो फ्रेंड्स आपने देखा निकिता मैम ने अभी कितने अच्छे से हमें प्रोडक्ट्स के, जो हमारे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, उनके बारे में बताया है। थैंक्स निकिता मैम फॉर योर वंडरफुल ट्रेनिंग। एंड इसी ट्रेनिंग को पार्ट का अगर हम बात करें, कल सैटरडे है हमारा एलडीपी डे होने वाला है, जिसमें मिसेस मुनीश चोपड़ा यानी मिसेस पूजा चोपड़ा जी आने वाली हैं और सक्सेस पे बात करने वाली हैं, सक्सेस को आदत बनाने पे बात करने वाली हैं। तो सेम आईडी एंड पासवर्ड के साथ आप लॉगिन रखें और जरूर से अटेंड करें पेपर पेन के साथ में। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल।